नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती का टेंडर जारी कर दिया है। इस टेंडर का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आप सभी जानना बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये टेंडर आएगा। इस टेंडर को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि भर्ती बोर्ड ने काफ़ी बड़े सुधार करे हैं। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में हुए धांधली के बाद भर्ती बोर्ड ने बहुत सबक लिए हैं और इस बार वेरिफिकेशन को बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं किस प्रकार की वेरिफिकेशन को बढ़ाया गया है। तो ये है टेंडर जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। इसके अंदर कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसमें पहले अंगूठे से वेरिफिकेशन होता था, अब आंखों की पुतलियों से होगा। इसके अलावा हथेली की भी छाप ली जाएगी, क्योंकि कई बच्चों ने अंगूठों के क्लोन बना के भर्ती में फर्जीवाड़ा किया था। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाते हैं। उसको रोकने के लिए भर्ती बोर्ड ने डिजी लॉकर का इस्तेमाल किया है। अब हम इस टेंडर में देखेंगे और डिजी लॉकर क्या है वो भी हम समझेंगे। इस टेंडर को पढ़ते हैं। देखिए, भर्ती बोर्ड कह रहा है कि इसमें कभी करीब 20 लाख से 25 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। आगे हम इस टेंडर को जल्दी से पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि आधार और डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन होगी। इसमें आधार और डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन होगी। इधर इसमें टेंडर में स्पष्ट लिखा है कि अरेंजमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिजी लॉकर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिजी लॉकर का इस्तेमाल किया जाएगा। जो बच्चे डिजी लॉकर के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं, डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है सरकार के माध्यम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से, जिसमें आप सभी के डॉक्यूमेंट अपलोडेड होते हैं। आपका आधार कार्ड की डिटेल भरी जाती है, जिससे वो डॉक्यूमेंट सामने निकल आते हैं। इसी डिजी लॉकर की मदद से सरकार, जो भर्ती बोर्ड है, वो आपके डॉक्यूमेंटों की जांच करेगा। और अगर कोई बच्चा फर्जी डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उसकी वहीं पिटाई करेगा। ये भर्ती बोर्ड की खास बात है कि जो फर्जी बच्चे वहाँ पकड़े जाते हैं उनकी वो वहीं पिटाई करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये करा इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट थ्रू SMS। ये SMS के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये इसमें लिखा हुआ है कि डाटा आर्काइविंग और डिजिटाइजेशन एंड हैंड ओवर टू द UPPBRBB। ये जो है पदोन्नति बोर्ड को भेज देना है डाटा, जो भी डाटा पेपर का होगा आर्काइव करके। इसके अलावा डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग और सप्लाई। देखिए, जो है OMR शीट होगी उसमें बारकोड होगा, वो ट्रिपल कर दी जाएगी, माने उसकी 2 प्योर कार्बन कॉपी रहेंगी उसकी। तो ये इसकी 2 कार्बन कॉपियाँ रहेंगी। दो कार्बन कॉपियाँ रहेंगी, जिसमें से एक आपको दे दी जाएगी और एक भर्ती बोर्ड अपने पास रख लेगा। ये UPSSC अधिकतर करता है, उसी तरीके से ये भी भर्ती बोर्ड कर रहा है। इसके अलावा अब यहाँ देखिए, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग एंड ऑथेंटिकेशन विद आधार कार्ड। जो आपका बायोमेट्रिक होगी वो आधार कार्ड से होगी, यानी अंगूठे की छाप जो ली जाएगी और जो आइरिस ली जाएगी वो आधार कार्ड से ली जाएगी। इसके अलावा नीचे दिया हुआ है फोटो कैप्चरिंग, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, पाल्म इम्प्रेशन और आइरिस स्कैन बेस्ड वेरिफिकेशन। ये आपके फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा, उसका फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा, माने कि आपके चेहरे से आप जितनी बार जाओगे आपके चेहरे का फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा। वो सॉफ्ट सर्वर होता है जो चेहरे को पहचानता है कि वही आदमी आया है, कोई और आया है। पाल्म इम्प्रेशन होगा, यानी आपकी हथेली का इम्प्रेशन लिया जाएगा। पहले क्या हुआ था कि बच्चों ने अंगूठों के क्लोन बना के, अभी हाल ही में पकड़ा गया एक ट्रेनिंग सेंटर में क्लोन के साथ, तो ये बच्चे क्लोन बना के पेपर दे रहे थे उसको। इसके अलावा जो सॉल्वर बैठ जाते थे उसको भी पकड़ा जाएगा। और आइरिस स्कैन बेस्ड वेरिफिकेशन होगा, यानी आपकी आँखों की पुतली का वेरिफिकेशन होगा। यानी बच्चे पहले जो हथेली का जो क्लोन बना लेते थे, आँख की पुतली का क्लोन नहीं बना पाएंगे, इसलिए भर्ती के अंदर जो फर्जीवाड़ा है उसको रोकने का काफ़ी प्रयास किया गया है। इसके अलावा बायोमेट्रिक मैचिंग होगी जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो जब आपकी सीना नपाई तुलाई होगी उस समय फिर आपका बायोमेट्रिक होगा, उसमें फिर आधार कार्ड से आपको मिलाया जाएगा। फोटो कैप्चरिंग होगी, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा, पाल इम्प्रेशन, ये हर आपका आइरिस वेरिफिकेशन, ये आपको हर कदम पे देखने को मिलेगा आप जिस जगह जाओगे। इसके अलावा जब आपकी नपाई तुलाई होगी वो डिजिटल हाइट और वेट और चेस्ट मेजरमेंट होगा, डिजिटल तरीके से होगा।
और जो बच्चे दे के आए हैं ये लगातार यूपीएसआई में भी ऐसा ही हुआ था, नापने के बाद से डिजिटल किया जा रहा था। इसके अलावा फिर वही जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो डिजिट लॉकर के द्वारा वेरिफिकेशन होगा। ध्यान रखना, जो आप कागज़ लेके जाएंगे वो डिजी लॉकर पर अपलोड हो चुके होंगे, उन्हीं से आपकी जो है वेरिफिकेशन होगी। तो डिजी लॉकर सरकार के द्वारा दिया हुआ एक डिजिटल लॉकर है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट सुरक्षित होते हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। तो जितने भी फर्जी बच्चे पहुंच जाते थे फर्जी डॉक्यूमेंट लेके, जिनकी बाद में वेरिफिकेशन होती थी, वो स्टार्टिंग में ही पकड़ में अब आ जाएगी, और जो पकड़े जाएंगे वो वहीं पीटे जाएंगे। आगे देखिए, भर्ती बोर्ड की खास बात है, जब आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जब आपकी दौड़ भाग होगी, फिर वहाँ बायोमेट्रिक कैप्चरिंग होगी, और फिर वो आधार कार्ड से फिर होगी, फिर वो आधार कार्ड से मैच होगा, फ़ोटो कैप्चरिंग होगी, वही सारी चीज़ें दोबारा होगी। अच्छा, दौड़ में इस बार भी फिर RFID टेक्नोलॉजी लग रही है, ये लगातार भर्ती बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है। इसमें क्या है कि आपके पैरों में चिप लगा दी जाती है, और आप जब दौड़ लगाते हैं तो वो चिप काउंट करती है आप कितनी देर में कितने राउंड आप लगा रहे हैं। इसके अलावा एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट ऑफलाइन, जो भी कंपनी जा रही है उसको 3 प्रोजेक्ट उसने करे हों, UPSC, PCS, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो उसने दिए हों, ऐसी ही कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, ये अपनी उनके मांग है। इसके अलावा ये 25 अगस्त तक ये बुलाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि भर्ती बोर्ड अगर इस बार टेंडर फाइनल हो जाता है तो आपको जल्द ही पेपर देखने को मिलेगा। हरिगढ़ क्लासेस आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, आप सभी तैयारी करिए। हरिगढ़ क्लासेस आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।